हाय फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम एक लेक्चर के लिए जाते हैं जिसमें हम कवर करते हैं टाइमर्स को। जनरली जो कोई बंदा अगर पीएलसी सीख रहा है तो उसको प्रॉब्लम्स आएगी, अगर जो इंस्ट्रक्शन उसको अगर पूरी तरह से नहीं आती है तो प्रोग्राम बनाने में आपको प्रॉब्लम्स आएगा। तो मैंने जो अभी जो टॉपिक कवर किया है वो ओमरॉन का पीएलसी है और जिसमें टाइमर्स हैं, वो कितने टाइप्स के टाइमर्स होते हैं वो सब कवर किया है आगे। तो बात करते हैं टाइमर इंस्ट्रक्शन की। तो इसमें टाइमर्स मेनेमोनिक फंक्शन फंक्शन कोड्स कैसे यूज़ करते हैं, और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छा प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। तो बात करते हैं कि कितने टाइप्स के टाइमर होते हैं। एक 100 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड एंड 10 मिली सेकेंड एंड 100 मिली सेकेंड, एक्यूमुलेटेड टाइमर, लॉन्ग टाइमर्स, मल्टी आउटपुट टाइमर्स। अब मैंने इसमें इस टॉपिक में कवर किया है वो टाइमर्स ग्राफ्स के साथ में कवर किया है। तो बात करते हैं यहाँ पर टाइमर्स मेथड्स क्या है। टाइमर्स का डिक्रीमेंटिंग टाइमर्स है, इंक्रीमेंटिंग टाइमर्स है। तो यहाँ पर जो टाइमर है ये वाला टाइमर्स एक्यूमुलेटेड टाइमर, इसी में इंक्रीमेंटिंग होता है, बाद बाकी सारे टाइमर में डिक्रीमेंटिंग टाइमिंग होती है। टाइमिंग यूनिट्स क्या हैं? 100 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, पॉइंट 1 मिली सेकेंड, 0.01 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इसको शॉर्ट करके पॉज करके आप देख सकते हैं। अगर आउटपुट्स की बात करते हैं तो ये जो टाइमर होता है मल्टी आउटपुट टाइमर, इसमें 8 आउटपुट्स कवर कर सकते हैं। अगर टाइमिंग नंबर की बात करते हैं तो जो दो टाइमर होते हैं लास्ट में, लॉन्ग टाइमर्स एंड मल्टी आउटपुट टाइमर, इसमें टाइमिंग नंबर्स नहीं होता है। कंपनसेशन फ्लैग की बात करते हैं तो सारे टाइमर्स में कंप्लीशन फ्लैग्स होते हैं। आगे चलते हैं और आपको क्लियर करते हैं। तो मैंने यहाँ टाइमर्स को शो किया है, 100 मिली सेकेंड के टाइमर्स को शो किया है। तो इसमें जो टाइमर है वो बीसीडी टाइमर है, TIM करके आप इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे और आपका टाइमर्स एन जो नंबर शो करेगा, ऐसी सेट वैल्यू शो करेगा। अभी मैं इस टाइमर से मैं बात करता हूँ तो आगे आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अगर आपकी टाइमर्स की इनपुट्स यहाँ से यहाँ जीरो थी, जैसे ही इसको ऑन कराएंगे इस पोजीशन पे जो सेट वैल्यू थी, सेट वैल्यू डाउन होते होते यहाँ जीरो होगी। जैसे ही जीरो होगी वहाँ कंपनसेशन फ्लैग जो होता है, कंप्लीशन फ्लैग आपका एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव यहाँ कंडीशन ऑन होगा। और ये जब तक ऑन रहेगा जब तक टाइमर्स की अगर इनपुट्स आपकी आई हुई है तभी तक। जैसे ही आपकी टाइमर्स की इनपुट्स यहाँ डाउन होगी, ये सेट वैल्यू प्री वैल्यू जो सेट वैल्यू में चली जाएगी। सेट वैल्यू जो आप ये प्री वैल्यू में सेट वैल्यू जो भी आपने सेट कर रखा है टाइमर्स के अंदर, वो ऑन हो जाएगा और आपका कंप्लीशन फ्लैग जो है ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो टाइमर होता है वो बाइनरी में, लेकिन इसमें कंडीशंस मेंशंस रहती है। अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। आपको लगता है कि मैं कोई भी सभी पीएलसी के लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकता हूँ, तो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें स्पेशल कुछ दिखाया है, CS1H, CG1H, CG1M और CS1D। इस पीएलसी के लिए आप TIM इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। ओनली करके मेंशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 10 मिली सेकेंड एंड 1 मिली सेकेंड के टाइमर्स। 10 मिली सेकेंड एंड 1 मिली सेकेंड लाइक सेम, बट टाइम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं इनके। अब बात करते हैं तो इसमें जो ऑपरेट्स डिक्रीमेंटिंग टाइमर्स विद यूनिट्स वैल्यू होती है वो 10 मिली सेकेंड काउंट करता है। उसमें जो यूनिट वैल्यू होती है वो 100 मिली सेकेंड काउंट करता है। अब बात करते हैं अगर 10 मिली सेकेंड वाले, 10th वाले की, तो 0.01 मिली सेकेंड काउंट करता है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आगे टाइमर्स के बारे में। आपको यहाँ से ग्राफ से आई थिंक समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वाले पे जाता हूँ। तो यहाँ पे जो शो कराया है वो 10th मिली सेकेंड है। इसकी जो यूनिट रहती है वो ईच काउंट करता है 0.001 सेकेंड्स को काउंट करता है, तो बॉडी वेरी फास्ट होता है। ऐसे इसमें TH करके काउंट कराया है। आप यहाँ से देख रहे हैं ये सेट वैल्यू है, ये टाइमर्स की इनपुट ऑन है और टाइमर्स की इनपुट है सेट वैल्यू जैसे जीरो होगी, टाइमर कंप्लीशन फ्लैग्स ऑन हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपका टाइमर्स का इनपुट यहाँ पर ऑन हुआ और ऑन होने के बाद यहाँ पर ऑफ हो गया तो जो सेट वैल्यू थी वो जीरो होने के बाद में फिर अगेंस्ट प्री वैल्यू में चलेगी। तो यहाँ पे जो कंप्लीशन फ्लैग इसमें इस कंडीशन में कंप्लीशन फ्लैग जो है ऑन नहीं होगा। ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अगर आप बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आप प्रोग्राम एक अच्छा नहीं बना सकते हैं आई थिंक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में है जो टाइमर है 0.01 मिली सेकेंड का टाइमर है। इसकी जो काउंट जो
काउंट होता है वो 0.0001 सेकेंड काउंट करता है, तो वेरी फास्ट है। तो इसमें भी सेम वही है, लेकिन आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट में बात करते हैं तो ये एक्यूमुलेटेड टाइमर है। अब एक्यूमुलेटेड टाइमर में बात करते हैं तो ये सारे जो टाइमर थे लास्ट टाइम वाले, वो सारे डिक्रीमेंटेड टाइमर थे, लेकिन इसकी बात करते हैं तो इसमें जो ऑपरेटिंग कंडीशन होती है वो इंक्रीमेंटिंग करती है। अब इंक्रीमेंटिंग एक्यूमुलेटेड में क्या डिफरेंस है मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। तो जैसे ही यहाँ आपकी कंडीशन जैसे टाइमर की इनपुट यहाँ पे ऑन हो रही है, वो ऑन होने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट जीरो वैल्यू थी, ऐसे इंक्रीज हुई वैल्यू यहाँ पे कुछ वैल्यू, मान लो आपने 50 सेकेंड डाल रखा है तो यहाँ पे सेट वैल्यू 50 सेकेंड है, और 50 सेकेंड पे कंप्लीशन फ्लैग जो था वो ऑन होगा। अभी आपने यहाँ लिया और इसी टाइमर की पावर को ऑफ कर दिया, इस कंडीशन में यहाँ ऑफ हो गया, मान लो यहाँ पे 30 कवर किया और 30 वैल्यू इसको रिसीव होगी, तो टाइमिंग जो है वो रिज्यूम रहेगी, एज इट इज रहेगा। अगर दूसरी बार जब आपकी टाइमर की इनपुट्स आएगा और उसको भी काउंट करेगा, और ये 20 सेकेंड जैसे ही कंप्लीट होगा तो 50 सेकेंड, 30 + 20 50 सेकेंड, और इसका कंप्लीशन फ्लैग ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं आउटपुट्स। लॉन्ग टाइमर में दिन काउंट करते हैं, आपने कितना आपने दिन दे रखा है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो ये आपका लॉन्ग टाइमर्स में बात करते हैं। ये लॉन्ग टाइमर्स जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 15 डेज को काउंट कर सकता है, और बात करते हैं बीसीटी में तो 710 डेज को काउंट कर सकता है। तो सेट ये जो है दिन पे डिपेंड करता है। एक लॉन्ग टाइमर्स होता है, जैसे कि आपने पीएलसी में दिन डिसाइड कर रखे हैं 1 2 4, एवी अगर कोई प्रिवेंटिव का शेड्यूल दे रखा है तो वो इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टाइमर्स होते हैं। तो अब बात करते हैं आगे चल के, तो नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में जो कवर किया है वो मल्टी आउटपुट टाइमर्स है। मल्टी आउटपुट में क्या होता है, D1 जो है वो कंप्लीशन फ्लैग शो कर रहा है, और D2 है पीवी बर्ड्स वैल्यू शो कर रहा है, S जो है वो फर्स्ट S1 वर्ड शो कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ आपने D2 में कोई भी टाइमिंग वैल्यू दे रखी है, तो कंप्लीशन फ्लैग के लिए D2 जो है वो पीवी बर्ड्स है। यहाँ पे जो फ्लैग्स दे रखे हैं टाइमिंग की इनपुट जैसे यहाँ ऑन हुई, तो टाइमर जो पीवी वैल्यू दे रखी है, पीवी वैल्यू भी मीन्स D2, तो D2 वैल्यू जो आपने सेट वैल्यू फर्स्ट जो बर्ड्स होगा वो वहां जैसे ही इसको मीट कराएगा और कंप्लीशन फ्लैग्स ऑन होती जाएंगे, जैसे जैसे सेट वैल्यू मीट करती जाएगी और कंप्लीशन फ्लैग्स इसके ऑन होंगे। यहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो जो प्रैक्टिकली होगा प्रोग्राम के थ्रू वहाँ आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो आप वेट करिए थोड़ा, तो कल तक का वो भी आपको आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।